नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने एक विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। जी नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि उसकी जो सदस्यता संख्या है कितने करोड़ पहुंच गई, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, सबसे ज़्यादा जो है उसके कार्यकर्ता हो गए, सबसे ज़्यादा सक्रिय सदस्य हो गए। वो सब कीर्तिमान अपनी जगह पे है और काफ़ी समय से है। मैं नए कीर्तिमान की बात कर रहा हूँ। नया कीर्तिमान ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हुए कितना समय हो गया, ये भाजपा के भी बहुत से लोगों को शायद अब याद न रह गया हो। उनको एक्सटेंशन मिला, पहले मिला लोकसभा चुनाव के नाम पर, फिर मिला कि जो है लोकसभा चुनाव अभी हुआ है, थोड़े समय और राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, महाराष्ट्र का, हरियाणा का, झारखंड का, उस नाम पर। अब तो एक्सटेंशन की बात भी, एक्सटेंशन मिला है कि नहीं इसकी भी बात बंद हो गई और हर महीने एक नई तारीख आती है कि इस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में फैसला हो जाएगा। अब फैसला किसे करना है ये समझ लीजिए। फैसला करना है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व को। इस बार संघ जो है पूरी तरह से ये फैसला भाजपा पर छोड़ने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे जानकारी नहीं है कि संघ क्या कह रहा है, उसकी कोई शर्त है क्या, लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि ये जो चर्चा चल रही है कि संघ के नेतृत्व और भाजपा के नेतृत्व में कोई झगड़ा चल रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है। सही से मेरा मतलब है मतैक्य है, ये भी नहीं है, वरना मतैक्य होता तो ये फैसला हो जाता। अब सवाल ये है कि मामला अटका कहाँ हुआ है। मामला अटका हुआ है व्यक्तियों की पसंद नापसंद पर, और उससे ज़्यादा अटका हुआ है संघ की ओर से। संघ ने अपनी ओर से पैमाना तय कर दिया, मानक तय कर दिए कि भाजपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो वो इस तरह का होना चाहिए, यानी विचारधारा के प्रति उसके कमिटमेंट पर, उसकी निष्ठा पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उसमें एक नेशनल विजन होना चाहिए। इसके अलावा संगठन का व्यक्ति होना चाहिए और संघ से निकला हुआ हो तो और अच्छी बात है। और जाहिर है कि भाजपा के संगठन में है तो संघ से निकला हुआ होगा ही, ज़्यादातर मामलों में 99% मामलों में मान लीजिए। भाजपा ने अभी तक कोई प्रदेश अध्यक्ष बाहर से आए हुए व्यक्ति को नहीं बनाया है, जहाँ तक मुझे इस समय याद आ रहा है। मुख्यमंत्री जरूर बने हैं, उसमें सबसे ऊपर नाम है हेमंत बिश्व शर्मा का, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री या राष्ट्र अध्यक्ष और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, पर इन पदों पर कोई समझौता संघ ने अभी तक किया नहीं है। और संघ करे समझौता, भाजपा भी नहीं चाहती, भाजपा की भी ये शर्त या ये इच्छा नहीं है। सवाल ये है कि कौन। संघ जो बार बार कहता है, जिसका जो अपना उद्देश्य बताता है व्यक्ति निर्माण, तो कैसे व्यक्तियों का निर्माण किया है। तो उस जो मानक तय किया है उसमें एक और चीज़ तय हुई है कि ऐसा व्यक्ति हो, ऐसा नेता हो जो सबको साथ लेकर चल सके। और एक जो अघोषित शर्त है कि वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में समन्वय बनाकर चल सके। वो ऐसा ना हो कि रबर स्टैंप बन जाए, जिस तरह से वर्तमान अध्यक्ष है। असल में जो पैमाना है कि कैसा नहीं होना चाहिए, उसका सबसे बड़ा उदाहरण इस समय संघ की नज़र में वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब है। संघ को लग रहा है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए, संघ के गठन के, संघ के जन्म के 100 साल पूरे हो रहे हैं, 100वां साल चल रहा है, शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास बना दिया है लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने का। इतनी मजबूत भारतीय जनता पार्टी और इतना मजबूत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी नहीं रहा दोनों के इतिहास में। फिर भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन नहीं हो पा रहा है। मामला अटका हुआ है,
फिर कह रहा हूँ व्यक्ति पर। तो नई तारीखें आ रही हैं, एक के बाद एक आता है कि इस महीने के आखिर में हो जाएगा, उस महीने के आखिर में हो जाएगा। अब एक नई तारीख आई है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में हो जाएगा या चौथे हफ्ते में, आखिरी हफ्ते में हो जाएगा। उस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा होगा। बहुत से लोगों का कहना है कि उस दौरान नहीं होना चाहिए। होगा कि नहीं किसी को मालूम नहीं है। सब लोग सिर्फ जो है वो अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। जो बातें छन कर आती हैं उनमें से यही है कि जुलाई के आखिर तक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम जो है वो तय हो जाएगा। लेकिन ये बात तो कई बार कही जा चुकी है, ऐसी कई तारीखें निकल चुकी हैं। तो जुलाई की तारीख में ऐसा क्या है कि वो सच साबित होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं। तो जुलाई में भी होगा कि नहीं, फिर जुलाई निकल गई तो ये चर्चा शुरू हो जाएगी कि भाई अब तो बिहार का विधानसभा चुनाव सामने है। विधानसभा चुनाव से, इतने महत्वपूर्ण चुनाव से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बदल दें। पहले यही चर्चा जो है दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर थी, उससे पहले महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव को लेकर थी। तो चुनाव तो अपने देश में हर साल चलते ही रहते हैं। बिहार का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद 5 बड़े महत्वपूर्ण चुनाव आ जाएंगे विधानसभा के। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और उसके अलावा असम और त्रिपुरा, ये चुनाव आ जाएंगे। ये चुनाव जो है पूरी राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले चुनाव होंगे। तो क्या उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा? क्योंकि उसके अगले साल फिर 5 राज्यों के चुनाव आ जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, गुजरात सबसे महत्वपूर्ण राज्य। शुरुआती जो चुनाव होने हैं विधानसभा के 27 में, उसमें उत्तर प्रदेश है और आखिरी चुनाव जो है वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश है। बीच में पंजाब भी है, गोवा भी है। तो इसलिए ये चुनाव है विधानसभा का, इसलिए अध्यक्ष का चयन रुक जाना चाहिए, ये बात समझ में नहीं आती। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि संगठन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। तो ये तो और ज़्यादा चिंता की बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़िए, आप प्रदेशों के अध्यक्ष भी नहीं तय कर पा रहे हैं। क्योंकि एक बात तो ये है कि प्रदेश अध्यक्ष सब तय हो जाएंगे अगर संगठन के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जो संविधान भारतीय जनता पार्टी का कहता है कि 50% राज्यों में अगर संगठन के चुनाव हो गए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। तो वो शर्त पूरी की नहीं जा रही है या हो नहीं रही है। यही 2 कारण हो सकते हैं। दोनों स्थितियां जो है संगठन को कोई बहुत अच्छी रोशनी में नहीं दिखाते। आप प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। जनसंघ के ज़माने में तो ऐसा कभी हुआ नहीं। भाजपा 1980 में बनी, तब से भी ऐसा नहीं हुआ। और भाजपा के बनने के बाद जो सबसे कठिन दौर 2 आए भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, एक 1984 का चुनाव जब पार्टी 2 सीटों पर सिमट गई लोकसभा में, उसके बाद पार्टी में बदलाव किया जाना था, बड़ा बदलाव हुआ। अटल जी जैसे लोकप्रिय नेता को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया 1986 में। उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन में भारी बदलाव हो गया। पार्टी ने अपनी विचारधारा बदल दी। 1980 में जब भाजपा बनी थी तो गांधीवादी समाजवाद की विचारधारा को लेकर उसकी स्थापना हुई थी। उसे छोड़कर फिर वो जो है अपने मूल की ओर लौट आई, एकात्म मानववाद की ओर। तब आडवाणी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। और आज जो टीम है उसमें से ज़्यादातर लोग, इधर जो 5, 7, 8 सालों में नए लोग आए उनको छोड़ दें तो पुराने जितने हैं वो सब उनके बनाए हुए लोग हैं। उस समय भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में कोई समस्या न पार्टी को हुई थी न संघ को हुई थी। दूसरा मेरा मानना है कि जो संकट की घड़ी आई वो आई जब आडवाणी जी पाकिस्तान की यात्रा पर गए और जिन्ना की मज़ार पर गए। उसके बाद जब पार्टी ने तय किया कि उनको अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा नहीं करने देना है, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और पूरा नहीं करने दिया गया, तब पहली बार राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने थे। एक और समय आया जब संघ को लगा कि दिल्ली में बैठे जो नेता हैं भाजपा के, वो आपस में समन्वय नहीं बना पा रहे हैं, कोई किसी एक राय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो संघ ने दखल दिया और तब बने नितिन गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये अलग बात है कि उनके साथ क्या हुआ और फिर कैसे सब बदला, ये सब आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अब तो ऐसी कोई समस्या भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि कोई चुनौती पेश कर रहा हो, ऐसा भी नहीं है कि संघ और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके बीच कुछ ठनी हुई हो, ये भी स्थिति नहीं है, फिर भी नहीं बन रहा है। तो सवाल एक ये उठता है कि पार्टी चल कैसे रही है। तो मुझे बचपन में एक किस्सा बहुत सुनाया जाता था, ब्रांड्स को लेकर अलग अलग तरह के किस्से सुनाए जाते थे कि ब्रांड की साख क्या होती है किसी भी ब्रांड की। तो उसके बारे में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित किस्सा था वो मर्सिडीज़ कार को लेकर था। मजाक चलता था कि एक आदमी ने मर्सिडीज़ कार खरीदी और चलाता रहा, 1 महीने तक चलाया, एक दिन अचानक रास्ते में बंद हो गई। मैकेनिक को बुलाया, मैकेनिक ने बोनट खोला और कहा अरे इसमें तो इंजन ही नहीं है। तो लोगों ने कहा भाई जी इंजन नहीं था तो कार चल कैसे रही थी? तो उसने कहा मर्सिडीज़ के नाम पर चल रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी वही मर्सिडीज़ है इस समय, जो अपने नाम पर चल रही है। उसके संगठन का मुखिया नहीं चला रहा उसे, क्योंकि कोई मुखिया है ही नहीं। अब जेपी नड्डा की हालत बड़ी विचित्र सी है, वो अध्यक्ष हैं भी और नहीं भी हैं। उनको मालूम है कि किसी भी दिन घोषणा हो सकती है नए अध्यक्ष की, तो उनके पास अधिकार है भी और नहीं भी है। और उनकी एक छवि बन गई है जब उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान ये बयान दिया एक इंटरव्यू में, जिसकी बाद में बड़ी सफाई देने की कोशिश हुई कि अब हमें संघ की ज़रूरत नहीं है। अब उन्होंने खुद दिया, उनसे दिलवाया गया, इस विवाद में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी पानी बह चुका है तब से यमुना में। अब जो स्थिति है उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पार्टी के संगठन में कोई भूमिका नहीं रह गई है, या ज़्यादा कहना सही होगा कोई प्रभावी भूमिका नहीं रह गई। लेकिन वो पद पर हैं लेकिन अधिकार नहीं है। अधिकार किसके पास है? तो जाहिर है कि जिसके पास अधिकार है वो पद पर नहीं है। 2014 में जब अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बने और उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने, तो मेरा मानना है कि आडवाणी जी के बाद वो पहले भारतीय जनता पार्टी के, बल्कि कहना चाहिए दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिसने संगठन में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। और संगठन में परिवर्तन जो है लोगों को बदलने से, इनको हटाकर उनको बना देने से नहीं होता है। जब आप संगठन का सामाजिक और भौगोलिक विस्तार करते हैं और उस विस्तार को एक स्थायित्व देते हैं, तब परिवर्तन होता है। तो 1986 में अध्यक्ष बनने के बाद वो लालकृष्ण आडवाणी ने किया था, और मेरा मानना है कि 2013 में राष्ट्रीय महामंत्री बने थे, 2014 में जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और 2019 तक जब तक वो केंद्रीय गृह मंत्री बने, इन 5-5.5 सालों में उन्होंने जो किया भारतीय जनता पार्टी में, मेरा मानना है कि वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। भारतीय जनता पार्टी आज जहां आपको दिखाई दे रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। इसलिए उसकी चर्चा करते समय उनकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए, वो एक अलग लेवल पे हैं। बाकी सब जो हैं उनके बारे में आप तुलना कर सकते हैं, आप प्रशंसा कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अमित शाह का एक अलग दर्जा है अगर संगठन की दृष्टि से देखें। अब ऐसा नहीं है सब लोग उनके समर्थक हैं, उनके विरोधी भी हैं, पार्टी में भी हैं, संघ में भी हैं, लेकिन उन्होंने जो किया उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको कोई नकार नहीं सकता है। उनकी एक बड़ी छाया संगठन पर है, संगठन के लोग उनकी ओर उम्मीद से देखते हैं। अब जो परिस्थिति है उसमें ऐसा लगता नहीं कि वो फिर से अध्यक्ष बनेंगे, या वो बनना चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम, या उन्हें कोई बनाना चाहता है ये भी नहीं मालूम। लेकिन अब जो भी अध्यक्ष बनेगा उसकी तुलना उनके किए हुए काम से होगी। तो इसलिए आपको जेपी नड्डा बहुत बौने नज़र आते हैं, वो इसलिए कि अमित शाह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपना कद इतना बड़ा कर लिया कि उसके सामने अब जो भी आएगा वो बौना ही नज़र आएगा, जब तक कि वो
कोई बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं करता है। तो जेपी नड्डा ने तो कोई इस तरह की कोशिश भी नहीं की। देखिए, किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, खासतौर से जब वो सत्ता में हो, तो अलग तरह की जिम्मेदारी, अलग तरह की उम्मीद होती है, अपेक्षाएं बहुत होती हैं, और उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए आपको उसी तरह से काम करना होता है जिस तरह से मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी में 3 ही नेता करते हैं: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, संघ की जो एक शर्त है उनमें से एक, कि आपके पास एक नेशनल विजन होना चाहिए। सरकार में है तो सरकार को लेकर, संगठन में है तो संगठन को लेकर। क्या ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? अभी तो सवाल यह है कि क्या मिलेगा भी, क्योंकि अभी से चर्चा शुरू हो गई है कि हो सकता है ये मामला टल जाए बिहार विधानसभा के चुनाव तक, और उसके बाद टलकर कहां तक जाएगा किसी को मालूम नहीं। लेकिन ये अध्यक्ष का फैसला हो क्यों नहीं रहा है? भाई, संविधान बदलकर एक और कार्यकाल देना है जेपी नड्डा को तो दे देना चाहिए, लेकिन कोई फैसला तो हो। ये अनिश्चितता संगठन को जितना नुकसान पहुंचाती है, कमजोर अध्यक्ष उससे कम नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ये अनिश्चितता लगातार बनी हुई है। संगठन में जो लोग हैं, राज्यों में जो लोग हैं, उनको समझ में नहीं आता है राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलें या नहीं मिलें। मिलें तो जो आने वाला है वो इसको किस रूप में देखेगा, और अगर मिलने का समय किसी तरह से मिल जाए तो उसके बाद जो कहेंगे उस पर कुछ होगा कि नहीं, ये उनको मालूम नहीं। तो मुझे लगता है कम से कम लोकसभा चुनाव के बाद तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का समय मांगने वालों की संख्या बहुत घट गई होगी। पहले से ही घट रही थी कि समय मांगने पर मिलता नहीं है, ये आम शिकायत थी। अब कितनी सही है, कितनी गलत है, ये तो पार्टी के लोग जानते होंगे। दरअसल होता ये भी है कि जो असंतुष्ट होते हैं वो अपनी बात ज़रा ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। तो ये केवल असंतुष्टों का कहना है या बाकी लोगों का भी कहना है? क्योंकि जिसकी मुलाकात होती है, जिसकी बात मान ली जाती है, वो तो सामने आता नहीं बोलने के लिए। तो मामला किसी एक पक्ष में आप खड़े होकर कोई फैसला नहीं कर सकते। लेकिन वो, मैं कहता हूँ कि वो मुद्दा अलग है। असली मुद्दा ये है कि भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रही है। समस्या क्या है? ये उसके कार्यकर्ता, उसके संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उसके जो समर्थक हैं, और अब तो उसके विपक्षी विरोधी भी सवाल पूछने लगे। इसका जवाब कब आएगा किसी को मालूम नहीं है। तो इंतज़ार करते हैं तब तक। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।